बाद जुर्म से जूझते आवाम की हुई या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मरुधरा के कई जिलों में शादियों के लिए लड़कियों का सौदा होता है और इसका फायदा यहां के दलाल उठाते हैं। झुंझुनू में भी झारखंड की बेटी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इंपोर्टेड बहू बोलेगी, दलालों का राज खोलेगी। आज बेनकाब होंगे सौदागर जो शादी के लिए करते हैं सौदा। मेरे को दिल्ली में मैं दलाल लेके आया है और यहाँ पे 2.5 लाख रुपया में मेरे सौदा हुआ है। मतलब यहाँ पे लेके आके दलाल ने शादी करा दिया यहाँ के दलाल से मिलके। और मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट में थी और मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरी जेठानी परेशान करते थे, मेरे को मारपीट करते थे और निकाल दिए। सही सुना आपने, ये झारखंड के लातेहार जिले के गटगांव निवासी जलसी कुमारी है जिसकी उम्र 34 साल है। ये पहले से शादीशुदा है और इसका एक 3 साल का बच्चा भी है। पारिवारिक कलह की वजह से अपने पहले पति को छोड़कर अपने बच्चे को मायके में रखकर काम की तलाश में दिल्ली आई थी, जहां उसे एक दलाल से मुलाकात हुई। उस दलाल ने काम दिलाने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद उस दलाल ने इसकी सौदा कर दी। कीमत लगाई 2.5 लाख। खरीदार राजस्थान के झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके के चीमनपुरा गांव निवासी राजकुमार शर्मा था। शादीशुदा हो ये सब मत बताना, तुम्हारा माँ बाप है सब कह के मना कर दिया था। आप शादीशुदा हो? हाँ जी। पहले से आप शादीशुदा थी? हाँ जी। आपके जो पहले हस्बैंड है वो कहाँ पे रहते हैं? वो झारखंड में रहते हैं। हमारा कम से कम हो गया, मेरा बेटा के पैदा होने का 1.5 साल के बाद हमारा नई रिलेशन था। तो मैं इस कारण बहुत घर में भी आके मेरे को परेशान करता था। तो इस कारण मैं मम्मी पापा के बीच में बच्चा को छोड़ के मैं दिल्ली आ गई काम करने। इसके बाद दलाल मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे काम दिलाने के बहाने राजस्थान लेकर आया। जालसी को ये पता नहीं था कि दलाल उसे बेचने के लिए यहाँ लाया है। राजस्थान पहुँचने के बाद क्या हुआ, पीड़ित खुद बयां कर रही है। यहाँ पे लेके 2.5 लाख रुपया में मेरी शादी करा दी और सब। आपकी शादी कहाँ पे, मंदिर में करवाई या कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर करवाई गई है और उसके बाद कोर्ट से अंदर शादी करवाने के बाद मेरे को लेके गए चोरू से फिर दोबारा शादी करवाए। शायद उनके सुनील भाई है ना, उनके ससुराल में माँ बाप खड़ा करवा के फेरे करवाए। आपकी जिससे शादी की थी उसका क्या नाम है? राजकुमार नाम है। शादी के बाद 4 मई 2021 को जलसी का दूसरा पति यानी राजकुमार शर्मा काम की तलाश में हिमाचल चला गया, जिसके बाद राजकुमार की मां और पीड़िता की जेठानी उसे प्रताड़ित करने लगे, मारने पीटने लगे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देते थे। राजकुमार के परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित घर से निकल गई। किसी तरह वो मलसीथर थाने पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे स्वाधार गृह झुंझुनू ले जाकर छोड़ दिया। दलाल ले आए, एक तो दिल्ली का दलाल है जिसका नाम राहुल है और एक इधर का स्थानीय दलाल है जिसका नाम लिच्छू है। उन दोनों ने मिलकर 2.5 लाख का सौदा तय किया था और फिर इसको चूरू कोर्ट में इसकी शादी करवा दी गई। शादी के टाइम लड़का, लड़के के पिताजी और उसके मामा जी, उनके भाई सब लोग मौजूद थे। और फिर शादी के बाद मतलब जैसे इसको घर लेके गए तो ये बता रही है कि मेरे को मेरी जेठानी और मेरी सास बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक प्रताड़ित करती और मारती पीटती, खाना वगैरह नहीं देती टाइम पे। तो मतलब ये दुखी होकर वहाँ से थाने में चली गई और थाने वाले इधर सरदार में छोड़ गए इसको। गर्भवती भी है 2 महीने की, अभी मेडिकल कराया था इसका। अभी न्याय की गुहार कर रही है। तो हमने इस संबंध में जिला कलेक्टर को, एसपी को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि को पत्र लिख करके उचित मार्गदर्शन मांगा है। इस सौदे की शादी के चंगुल से पीड़िता निकलना चाहती है और अपने घर झारखंड के चतरा जिला जाना चाहती है। साथ ही प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। मैं घर जाना चाहती हूँ, बस मेरे यहाँ न्याय चाहिए। जो भी किया दलाल ने उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू समेत 8 जिले ऐसे हैं जहां बेटियां कम हैं, वहीं सबसे ज्यादा महिलाओं की सौदेबाजी होती है। यहां दलालों के जरिए बहू लाने का बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो 50,000 से 4 लाख रुपए तक महिलाओं का सौदा करता है। यहाँ दलाल ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के गरीब महिलाओं को लाकर सौदा करते हैं। ये सब कुछ स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे होता है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्दी को न्याय दिलाए और दलालों के इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म करे, ताकि फिर किसी बेटी या बहू का सौदा न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए राजस्थान से झुंझुनू से इम्तियाज की रिपोर्ट। समस्तीपुर में सीपीआईएम के दफ्तर में विधायक पर हुए हमले के मामले ने नया मोड़ ले लिया। हमलावर ने विधायक के साथ हुए इस विवाद को इस हमले की वजह करार दिया। क्या था वो विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। एमएलए पर हमला मामले में नया मोड़। अब आरोपी ने एमएलए पर लगाया आरोप। इस खेल में कौन सच्चा कौन झूठा। ये तस्वीरें शनिवार देर रात की है। नगर थाना इलाके में मौजूद सीपीआईएम के दफ्तर पर विभूतिपुर विधायक पर जानलेवा हमला किया गया। उनके अंगरक्षकों को पीटा गया। घटना के 3 दिन बाद अब जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद ही सनसनीखेज है। आरोपी ने विधायक समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने कहा कि रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों तरफ से थाना में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने राहुल नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसने विधायक और उनके दफ्तर पर हमले की बात को बेबुनियाद बताया है और इसे मनगढ़ंत आरोप बताया है। साथ ही विधायक के बॉडीगार्ड पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, जिसकी तस्दीक सफेद रंग की ये स्कॉर्पियो गाड़ी कर रही है। वहाँ देखे लड़ाई हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला लड़ाई हो रहा था। तो फिर हम जाके समझाने लगे। बॉडीगार्ड साहब बंदूक निकाल लिए, अच्छा, कॉप कर लिए और वो गोली मतलब 2-3 राउंड चलाए, जो स्कॉर्पियो में भी गोली लगा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद विधायक जी थे नहीं वहाँ। विधायक जी कबीर आश्रम में डेरा में अपने वाइफ के साथ सोए हुए थे। अच्छा। जहाँ मेरा घर है। जो राहुल यादव के पक्ष से उसकी मामी है सोनी देवी, उसने करवाया है विधायक जी के बॉडीगार्ड के ऊपर, जिसका नाम कांस्टेबल अनिल राम है, और उनके ड्राइवर के ऊपर अज्ञात विधायक समर्थकों के विरुद्ध कि उन्होंने आके हमारे यहाँ पे मारपीट किया, और कि जब गाड़ी नहीं पास दे रही थी उस क्रम में भी मारपीट किया, बच्चे को भी मारपीट किया। दोनों कानून का अनुसंधान चल रहा है और स्टेटमेंट सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मामला यहीं पर नहीं खत्म हुआ। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने जो किया वो भी सुन लीजिए। कम से कम 50-70 के संख्या में अवैध हथियार, लाइसेंसी बंदूक, बिना लाइसेंसी बंदूक मेरे घर पे 70 आदमी के ऊपर से अटैक किए हैं। किस्मत की बात यह है कि नगर थाना का जो गश्ती होता है वहाँ से क्रॉस कर रहा था, उस न्यूट्रल में जो है सो देखे कि आदमी की संख्या ज्यादा है, तो उनको मालूम चला कि ऐसी बात है, विधायक जी किसी के घर पे हमला करने गए और वो विधायक जी ये कह रहे थे कि बाहर निकलो नहीं तो घर में आग लगा देंगे सबको, उनके जितने भी आदमी थे। इधर विधायक ने यह आरोप लगाया है कि 29 मई की रात 2 4 व्हीलर गाड़ी और एक अपाची बाइक से 15 से 20 की संख्या में आए बदमाशों ने स्टेशन रोड स्थित सीपीआईएम के जिला कार्यालय पर उस वक्त हमला कर दिया गया था जिस वक्त वो वहां पर सो रहे थे। जबकि आरोपी राहुल का कहना है कि विधायक के गुंडों ने विवाद के बाद घर पर चढ़कर पूरे परिवार को जलाने की धमकी दी है। मेरे जान के ऊपर हमला था। मैं चूंकि वो रास्ते में कहीं बैरिकेड किया होगा मेरे डेरा और पार्टी ऑफिस के बीच में, चूंकि मैं गया नहीं तो अंत में वो वेट करके वो फिर ऑफिस पर हमला किया। इस घटना को पुलिस रोड रेस से जोड़कर देख रही थी और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इस बीच विधायक का फोन आया कि तीसरा आरोपी राहुल जिनवार निर्दोष है, उसका नाम गलती से एफआईआर में पड़ गया है। उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और 12 से 20 लोगों को अज्ञात उन्होंने नाम दिया है। इसी क्रम में जो 2 नामजद अभियुक्त थे राहुल यादव और मुनाजिर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राहुल कुमार जीतवार को, तो माननीय विधायक जी ने स्वयं फ़ोन करके बोला कि वो गलती से नाम आ गया है,
किसी उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाए। इस बात में के लिए अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि जब उनको पता चला कि वो शायद उसमें नहीं था तो उन्होंने स्वयं बोला कि नहीं, हम उसको लिखित में भी दे देंगे। तो अभी तक जो इसमें टोटल 3 नामजद अभियुक्तों में 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर गिरफ्तार आरोपी राहुल हाथ जोड़कर पुलिस से कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा है ताकि वो अपनी पत्नी का श्राद्ध कर्म कर सके। मुझे मेरी कहीं से कोई गलती नहीं है और मुझे मेरी वाइफ का काम के लिए भी कम से कम मुझे मोहलत दिया जाए। मुझे अगर मैं गलती किया हूँ, मेरे पे एफआईआर हुआ है, मुझे दोषी करार किया जाए, लेकिन मुझे 5 दिन का मोहलत चाहिए जो मैं अपने वाइफ का दाह संस्कार का जो भी काम बच गया है उसको हम पूरा कर ले। और मैं आत्मसमर्पण करूंगा, कोर्ट में आगे करूंगा, मैं खुद करूंगा। इस आरोप प्रत्यारोप के दांवपेच में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल दोनों ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और असल आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच सके। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए 24 घंटे में लूट और डकैती की 2 वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद से लोगों में दहशत है। पटना सिटी में अपराधियों का आतंक। बदमाशों ने कहीं कारोबारी से की लूट तो कहीं घर में घुसकर की डकैती। ये 2 तस्वीरें पटना सिटी की है जहां लॉकडाउन की सख्ती के बीच अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए 24 घंटे के भीतर लूट और डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पानी टंकी के पास की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी से हथियार के नोक पर 5 से 6 लाख रुपए की लूट की है। पीड़ित कारोबारी अमरदीप कुमार के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया जब वो मारूफगंज स्थित अपनी दुकान बंद कर तगादा का पैसा लेकर अपने घर हमराही घाट लौट रहे थे। उसी दौरान 3 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ से निकल के घर गए, घर के पास में वही एगो गाड़ी वाला सटा दिया तो उससे रोके लगे, फिर 3 गो आके सब छेक लिया। क्या क्या लिया आपका, क्या छीना? गाड़ी ले लिया, दुकान का पैसा वैसा था, सेल तगादा वादा वाला पैसा था, पुर्जा पत्ती सब था उसमें। कितना पैसा दुकान का कितना पैसा था? 5 से 6 लाख के बीच में। लूट की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में दिखी। लुटेरों की पहचान को लेकर आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है और गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी कर रही है। लूट की घटना है, उसमें जांच चल रही है। कितने की लूट हुई है, क्या घटनाक्रम हुआ अपराधी जैसे कि उन्होंने बताया? 5-6 लाख की लूट। कैसे की लूटा गया, क्या संख्या था अपराधी का? वो अभी जांच चल रहा है, हम देख रहे हैं, अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। माल सलामी थाने की पुलिस इस लूट की गुत्थी सुलझा ही नहीं पाई थी। तब तक अपराधियों ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण कॉलोनी में डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की चुस्ती और गश्ती को सख्ते में डाल दिया। जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक लॉज संचालक के घर में घुसकर हथियार के बल पर परिवार के सदस्यों को अपने कब्जे में लेकर 1,60,000 कैश, 6 से 7 लाख के जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल समेत लाखों की संपत्ति लूटी। इस वारदात के बाद खौफजदा पीड़ित परिवार ने बहादुरपुर थाने को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो घटनास्थल से कुछ दूरी पर लुटेरों का 2 बाइक मिला, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद उन्होंने चाकू निकाला, पिस्टल निकाला। मम्मी बाथरूम से बाथरूम से नहा ही रही थी। बाथरूम से निकलते ही भीगी हुई थी, उन्होंने मम्मी के उसमें गले में चाकू लगा दिया, बिठा दिया। उसके बाद क्या किया, उसने अंदर जाके मेरे घर अंदर जाके दोनों बच्चों को उठाया, बोला हम तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे। तो फिर बोला कि चाबी दो गोदरेज का। फिर हमने बोला कि टाल मटोल किए कि कोई हल्का सा मौका मिले बालकनी में निकलने का, हल्ला मचाने का। वो मौका उन लोगों ने छोड़ा नहीं। क्या क्या लूटा आपके पास? फिर लोगों ने ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप
मोबाइल। ये राजधानी पटना से सटे पटना सिटी का हाल है, जहां बेखौफ बदमाशों में लॉकडाउन के बीच पुलिस को चकमा देते हुए लूट की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दोनों लूट की गुत्थी को सुलझाती है और बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पटना सिटी से न्यूज 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। गोपालगंज में चुनावी तैयारी के लिए दबंग उम्मीदवार ने डांस और म्यूजिक की महफिल सजाई तो तमंचे का रौब दिखाया, लेकिन ये झूठी शान हादसे के साथ साथ महामारी को न्योता दे सकती है। कानफोड़ू गीत और संगीत से सजे इस महफिल में ऑर्केस्ट्रा गर्ल तो ठुमके लगा ही रही है, साथ में नोटों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये देखिए, स्टेज के ऊपर सजी धजी डांसर जलवा बिखेर रही है। तो स्टेज के नीचे ये शख्स तमंचे का रौब दिखा रहा है। इस शख्स का नाम है मनीष सिंह और ये वायरल वीडियो है कुचायकोट के उचका गांव का। गोपालगंज जिला परिषद का चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है। उसी चुनाव में समर्थकों को एकजुट करने के लिए धूम धड़ाके के साथ इस जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बार बाला ने तो अपनी अदाओं से सबका दिल जीता ही। इस दबंग शख्स ने भी अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोकने के लिए सरेआम पिस्टल लहराया। ये देखिए, ऐसे शख्स ने एक हाथ में नोट पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ में पिस्टल चमका रहा है। डांसर मंच पर नाच रही हैं तो ये मतवाला शख्स मंच के नीचे तमंचे का रौब दिखा रहा है। तभी उसने एक हाथ से पकड़े पिस्टल को हवा में लहराया और फिर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन मिसफायर हो गया। उसने हार नहीं मानी, पिस्टल में फिर से गोली लोड की और उसे फिर से हवा में उठा दिया। इस बार ठाई की आवाज के साथ पिस्टल की नली से निकली गोली दंदनाते हुए हवा से बातें करने लगी। फायरिंग की खुशी इस दबंग के चेहरे पर भी झलकने लगी और उसने दूसरे हाथ में पकड़ा नोट उस बार बाला की ओर बढ़ा दिया। ये सारा तमाशा भारी भीड़ के सामने होता रहा, लेकिन जरा सोचिए, ऐसे सरफिर से थोड़ी भी चूक हो जाती और पिस्टल का मुंह समर्थकों के हुजूम की ओर मुड़ जाता तो क्या होता। चारों ओर कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसे होने के बावजूद ये सिरफिरे सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे। एक तो इस भीड़ में शामिल किसी भी शख्स ने चेहरे पर ना मास्क पहना है और ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की। ऊपर से झूठी शान दिखाने के लिए जिस तरह से सरेआम लोडेड पिस्टल चमकाया गया, ये सरासर हादसे को न्योता देना है। इसलिए कृपया ऐसी गलती ना दोहराएं और कुछ वक्त के लिए घर पर आराम करें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। चतरा में एक परिवार पर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया, महिला को डायन बताया, उससे पीटा और उसे आग के हवाले कर जान से मारने की नापाक कोशिश की। चतरा में दबंगों का कहर, डायन के आरोप में महिला को पीटा, जिंदा जलाने का किया प्रयास, बचाने आए बेटों पर भी किया हमला। डायन विसाही को लेकर बैठी थी पंचायत। ऑटो में बेसुध पड़ी महिला पर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। इस महिला को डायन बताकर बेरहमी से मारपीट कर आग लगाने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, मां को बचाने आए उसके बेटों पर भी दबंगों ने हमला कर घायल कर दिया है। ये मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के लूतीडीह गांव की है। इस मामले में पीड़िता ने सिमरिया थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता महिला ने गांव के कपिल साव, पुरान साव, गायत्री देवी, सहदेव साव को नामजद आरोपी बताते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। उन लोगों ने पंचायत बैठाया और पंचायत में कहा गया कि हम लोग को बोला गया कि मेरा मम्मी और दादी को बोला गया कि देवास जा, और देवास जाने के लिए बोला गया। दादी साहब इनकार कर दी और मम्मी कि हम लोग देवास नहीं जाएंगे। इसलिए
उन लोगों ने हम लोग पर सुबह डायन कहकर घर में घुसकर मारने लगी। मारपीट की, पूरी तरह से मारपीट की और घर में बंद करके इन लोगों ने आग लगाने की प्रयास की। मारपीट से पहले गांव में डायन बिसाही को लेकर एक पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत के ठेकेदारों ने महिला को देवास जाने के लिए कहा तो महिला ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज गांव के कुछ दबंगों ने दूसरे दिन महिला के साथ मारपीट की और डायन होने का लांछन लगाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। घर के बाहर हल्ला सुनकर महिला के बेटे भी निकल आए और मां को इस हालत में देखकर बचाने के लिए दौड़े तो दबंगों ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया और लाठी डंडे से पीट कर उन्हें घायल करके घर में बंद कर आग के हवाले करने का प्रयास किया। घटना की जांच पुलिस कर रही है। पीड़िता ने लोक प्रेरणा केंद्र से भी मदद की गुहार लगाई है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आया है और जैसा कि बताया गया है कि थाना में भी एप्लीकेशन दे दिया गया है। तो हम भी प्रभारी सर से भी बात करेंगे और अपने स्तर से हमारे लोक प्रेरणा केंद्र से हम लोग अपने टीम गठन करेंगे और इस पर जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो पाया जाएगा उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सख्त कानून के बाद भी लोग अंधविश्वास के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर समाज को शर्मसार कर रहे हैं और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोगों ने कानून को हाथ में क्यों लिया? महिला की लोगों ने पिटाई क्यों की? पंचायत ने लोगों को क्यों नहीं रोका? क्या पंचायत को कानून की जानकारी नहीं थी? क्या पंच सरपंच भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं? क्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? न्यूज़ 18 के लिए चतरा से अंकित की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।